साला रॉकी भाई। नहीं रॉकी भाई, मेरे तो मुंह से निकल गई, मेरी तो जबान टूट गई यार। पुलिस आएगी मारेगी, क्या करूं? तो हेलो दोस्तों। हाँ, तो कैसे हैं आप भाई साहब? इस वीडियो में ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसने कन्नड़ से लेके हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड से लेके भाई साहब तीनों इंडस्ट्रीज में आग लगा रखी है। अरे बॉलीवुड वाले तो मुंह छुपा के घूम रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है यार ऐसी मूवी हमारे यहाँ क्यों नहीं बनी। और ये मूवी कहाँ बनी है? ये मूवी है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज की और इस ब्लॉकबस्टर पिक्चर का नाम है KGF कोलर गोल्ड फील्ड्स। और इस वीडियो में इसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप भी इस मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस ब्लॉकबस्टर मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक रॉकी नाम के पावरफुल गैंगस्टर की, जिसकी माँ की मौत उसके बचपन में ही हो जाती है गरीबी और किसी बीमारी के कारण। लेकिन मरते मरते उसकी माँ रॉकी को ये कह के मरती, तू पैदा चाहे गरीब हुआ है लेकिन मरेगा इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनके। तो फिर दोस्तों रॉकी अपने बचपन में ही मुंबई आ जाता है और वहां पे आके वो छोटा मोटा बूट पॉलिश करने का काम शुरू कर देता है। कर ले, तू भी कर ले। हट, क्या वो यहाँ बोलना जरूरी था क्या? बेइज्जती कराता रहता है मेरी। हाँ, तो वो मुंबई आके छोटा मोटा बूट पॉलिश करने का काम शुरू कर देता है, लेकिन अपना नाम चमकाने के लिए, अपने नाम को बड़ा दिखाने के लिए वो एक करप्ट पुलिस वाले के सर पे शराब की बोतल दे मारता है और वो पुलिस वाला खूनम खून हो जाता है। तो भाई साहब वो पुलिस वाले को गुस्सा चढ़ता है और वो रॉकी को पकड़ के कुत्ते की तरह मारता है भाई साहब। और उस टाइम का मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन होता है शेट्टी। जब उसको ये बात पता चलती है कि एक छोटे से लड़के ने एक पुलिस वाले के सर पे शराब की बोतल दे मारी, तो भाई साहब वो उस लड़के को पुलिस के चंगुल से छुड़वा लेता है और फिर उस लड़के से पूछता है क्या चाहिए तेरे को। फिर वो भाई रॉकी, वो जो लड़का होता है वो बोलता है दुनिया। तो फिर रॉकी उसी शेट्टी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते रॉकी बड़ा हो जाता है। फिर आती भाई साहब रॉकी की एंट्री, इतनी जबरदस्त एंट्री कराई गई है ना उसकी, भाई उसकी एंट्री पूरी पिक्चर को खा जाती है, खा जाती है। अरे रॉकी के आने से पहले उसकी बाइक दिखाई जाती है, ऐसे लगता है हॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हैं भाई साहब, मजा आ जाता है। तो फिर रॉकी का इतना खौफ बढ़ जाता है मुंबई में कि उसकी इजाजत के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता मुंबई में। और इसी बात को देख के वो जो डॉन शेट्टी है वो उससे जलना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि कहीं यार ये रॉकी मेरी गद्दी ना छीन ले। तो दोस्तों अब आता है स्टोरी में मेन ट्विस्ट। मुंबई में आता है एक शेट्टी से भी बड़ा डॉन जिसकी इज्जत शेट्टी भी करता है भाई साहब। और वो डॉन किसके लिए आया होता है? वो डॉन आया होता है रॉकी के लिए, क्योंकि उसको एक रॉकी से बहुत ही जरूरी काम करवाना होता है। और वो रॉकी को ऑफर भी करता है, अगर उसने उसका वो काम कर दिया तो पूरी मुंबई वो किसको दे देगा? रॉकी को दे देगा। कितने की देगा? मैं भी खरीद लेता है मुंबई तुझसे। दोस्तों फिर रॉकी उस डॉन का काम करने के लिए मान जाता है और उसको वो काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बैंगलोर। तो फिर रॉकी बैंगलोर चला जाता है और वहां पे जाके उसको एक मिनिस्टर की लड़की मिलती है जिसको इतना अहंकार चढ़ा होता है ना भाई साहब कि पूछो मत। लड़कियों में तो वैसे ही अहंकार होता है। हाँ, तो रॉकी करता क्या है, उस लड़की का अहंकार तोड़ देता है भाई साहब, उसको इम्प्रूव करता है, गुंडों को तोड़ ताड़ के उस लड़की का अहंकार तोड़ देता है। तो उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है। और तुम तो जानते ही हो मूवी में अगर लव स्टोरी ना हो तो स्टोरी चलती कहाँ है। हाँ, तो उस लड़की को प्यार हो जाता है और रॉकी भी उसको मन ही मन में प्यार करता ही है। तो फिर दोस्तों रॉकी को बताया जाता है उसको गरुड़ा नाम के बंदे को मारना है जो एक इनॉग्रेशन पार्टी है सेरेमनी में आ रहा होता है। तो भाई साहब ये जो गरुड़ा है ना इतना ताकतवर बंदा है और ये KGF गोलर कोल्ड फील्ड्स का कोलर गोल्ड फील्ड्स का मालिक भी है। तो दोस्तों फिर रॉकी गरुड़ा को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेता है कि कैसे गरुड़ा को उस पार्टी में मारा जा सकता है। लेकिन वो गरुड़ा को उस पार्टी में नहीं मार पाता है क्योंकि गरुड़ा भी पूरी तैयारी करके आया होता है, अपने बंदे बंदे लेकर आया होता है। इसीलिए जो रॉकी है वो गरुड़ा को उस पार्टी में नहीं मारता है। तो दोस्तों फिर रॉकी डिसाइड करता है कि वो गरुड़ा को मारेगा जरूर, लेकिन उसी की जगह पे जाके उसको मारेगा, मतलब KGF में जाके उसको मारेगा। तो दोस्तों फिर रॉकी KGF के लिए निकल जाता है और वहां पे जाके वो क्या देखता है? मजदूरों पे ढुलम ढाए जा रहे हैं।
जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती उठा के लाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती गोल्ड की माइनिंग करवाई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो फिर रॉकी भी वहां जाके एक मजदूर की तरह काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वहां पे जाके पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे वो गरुड़ा तक पहुंच सकता है और उसको मार सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एक गरुड़ा है वो केजीएफ का मालिक है। अब ये केजीएफ का मालिक बना कैसे? जो गरुड़ा का पिता है सूर्यभान, उसने केजीएफ की सारी गद्दी किसको दे दी? गरुड़ा को दे दी। हालांकि सूर्यभान का एक भाई भी था अधीरा, लेकिन सूर्यभान ने केजीएफ की गद्दी अधीरा को नहीं दी, अपने बेटे को दे दी, जिसकी वजह से जो अधीरा है वो गरुड़ा से चिढ़ता रहता था और उसको मरवाने की उसने बहुत बार कोशिश भी करी हुई है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अधीरा का पार्ट बताया, वैसे तो अधीरा का मेन रोल केजीएफ चैप्टर 2 में है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अधीरा और गरुड़ा के बीच में लिंक क्या था और कैसे ये अधीरा भी एक मेन रोल है इस केजीएफ स्टोरी का। तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपनी केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी पर, जहां पे मैंने आपको बताया था ये जो रॉकी है वो मजदूर बन के केजीएफ में काम कर रहा है और मौका ढूंढ रहा है कि कैसे वो गरुड़ा को मार सकता है। तो फिर एक दिन होता क्या है, जो गरुड़ा का पिता है सूर्यभान मर जाता है और जो गरुड़ा है वो डिसाइड करता है कि वो काली माता की पूजा अरेंज करेगा, जहां पे वो कैदियों की बलि चढ़ा के अपने आप को केजीएफ का नया मालिक घोषित कर देगा। तो दोस्तों फिर रॉकी चालाकी से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे गरुड़ा काली माता की पूजा करने वाला होता है और 3 कैदियों की बलियां चढ़ाने वाला होता है। तो भाई साहब जब गरुड़ा बलि चढ़ा रहा होता है तो पहले कैदी की बलि चढ़ाता है, उसकी गर्दन काट देता है, दूसरे कैदी को लाया जाता है, उसकी भी गर्दन काट देता है। लेकिन जब तीसरे कैदी को लाया जाता है और उसको पानी में डुबोया जाता है, जब उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो सिर्फ लठ बाहर निकलता है, भाई कैदी तो आता ही, सब देख के अचंभित। और एकदम से भाई जो रॉकी पानी के अंदर से निकलता है और गरुड़ा की गर्दन पे तलवार मार के उसको ढेर कर देता है और वो गरुड़ा को मार देता है। तो फिर दोस्तों होता क्या है कि गरुड़ा के मरने की बात उन लोगों को पता चलती है जो गरुड़ा को रॉकी के हाथों मरवाना चाहते थे, और जब उनको ये पता चलता है ना कि गरुड़ा मर गया, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो इतने खुश हो क्यों रहे होते हैं और वो मरवाना क्यों चाहते थे गरुड़ा को। तो उनकी भी नजर थी केजीएफ के ऊपर कि वो केजीएफ को हथिया ले सूर्यभान की मौत के बाद। तो भाई साहब ये बात पता चल जाती है गरुड़ा को कि ये भी केजीएफ को हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वो गरुड़ा को मरवाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो गरुड़ा को नहीं मरवाते तो गरुड़ा उनको मरवा देता। इसीलिए उन्होंने रॉकी को भेजा गरुड़ा को मरवाने के लिए। तो दोस्तों फिर दिखाया जाता है कि कैसे रॉकी ने गरुड़ा को सबके सामने मार के उन 20,000 मजदूरों के अंदर से गरुड़ा का डर खत्म कर दिया, और वो जो 20,000 मजदूर है वो अब रॉकी के साइड पे हो चुके हैं, जो रॉकी के एक ही इशारे पर मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पे केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी एंड हो जाती है और पार्ट 2 का हल्का सा सीक्वल दिखाया जाता है कि कैसे जो हमारी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है रमिका सेन, वो फोर्स भेजती है रॉकी को मरवाने के लिए, और अधीरा भी वापस आ जाता है केजीएफ को हथियाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अरे कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत करके बनाई है मैंने ये वीडियो, बाकी आपकी मर्जी है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन किसके पास आए, आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।